यहाँ पर खूबसूरत डिजाइनिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फ्लावर्स वगैरह यहाँ पर बने हुए हैं। चल रहे हैं हम अंदर की तरफ और यहाँ पर अंदर भी आप देख सकते हैं। यहाँ ये अभी मैं आ गया हूँ उस कुएं पर। ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये है, यहाँ पर ये कुआं जो कि हेलो गाइस, न्यू डे न्यू व्लॉग न्यू लोकेशन। मैं आपका दोस्त आपका भाई आसिफ गाजियाबादी। गाइस आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ सुल्तानगढ़ी आर्कियोलॉजिकल पार्क में। अभी तक आपने जो मेरी वीडियोस देखी होंगी मोस्टली वीडियोस मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क की थी, लेकिन ये जो जगह में आज मैं यहाँ खड़ा हूँ ये है सुल्तानगढ़ी आर्कियोलॉजिकल पार्क, जो कि मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क से केवल 6 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं 12वीं और 13वीं शताब्दी का ऐसा शहर जो कि अब लगभग अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। तो जल्दी से व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जल्दी से शुरू करते हैं ये बेहद ही खास व्लॉग। गाइज मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क, जहां पर अभी तक आपने काफी सारे मोन्यूमेंट आपने देखे होंगे। मेरी काफी सारी वीडियोस हैं मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क के ऊपर, जहां मैंने जमाली कमाली मस्जिद, कुछ बावड़ियां और बहुत सारी चीजें वहां पर आपको मैंने दिखलाई हैं। आज मैं आ गया हूं सुल्तानगढ़ी के आर्कियोलॉजिकल पार्क में। यहाँ पर आप देखेंगे तो काफी सारी ऐतिहासिक चीजें हैं, काफी सारी ऐतिहासिक धरोहरें हैं। तो ये हो सकता है कि उस समय का कोई एक यहाँ पर कोई महल टाइप कुछ यहाँ पर रहा हो, और ये होगा उसका यहाँ पर ये एंट्री गेट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कीकरे वगैरह लगाकर इस रास्ते को बंद किया हुआ है, और यहाँ से हम चलेंगे आगे की तरफ। और ये जो दीवार यहाँ से टूटी हुई है, यहाँ से हम करने वाले हैं इसमें एंट्री। आप देख सकते हैं उस दौरान पहाड़ी पत्थरों का काम करके जो भी ऐतिहासिक धरोहरें होती थी वो बनाई जाती थी, क्योंकि आप देखेंगे कि उस समय की जो मोन्यूमेंट्स हैं, जो भी ऐतिहासिक धरोहरें, वो आज भी बड़ी मजबूती के साथ खड़ी हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये काफ़ी सारी, यहाँ पर ये आप देखिए, ये उस समय पर एक ये रूम हुआ करता था। यहाँ से आप देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं उस समय का एक ये कमरा हुआ करता था। हालांकि इसकी छत पूरी टूटकर ख़राब हो गई है। यहाँ पर ताकें बनी हुई हैं, ये आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अंदर की तरफ मैं चलूँ तो यहाँ पर ये एक और कमरा है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। तो ऐसे ऐसे यहाँ पर मैं, ये पूरा एक ये शहर है बेसिकली, तो पूरा शहर हम यहाँ पर आज विजिट करने वाले हैं। अभी यहाँ से चल रहे हैं बाहर की तरफ, और मैं आपको बाहर चलकर काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर देखने लायक हैं जो कि मैं आपको दिखलाने वाला हूँ। यहाँ से आप देखेंगे तो ये एक यहाँ पर ये जीना बना हुआ है, ये जीना बना हुआ है यहाँ से, क्योंकि छत आप देख सकते हैं टूटकर पूरी बर्बाद हो चुकी है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो गाइस मैं आ चुका हूँ इनके एक और महल के अंदर। महल कहूँ या घर कहूँ समझ नहीं आता। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं ASI की तरफ से, जिसमें ये बताया गया है कि ये जो पूरी बनावट आप देख रहे हैं 17वीं से 18वीं सेंचुरी के बीच ये बनाई गई है। इस जगह की अगर हम बनावट देखें, जो स्ट्रक्चर देखें बनाने का, तो मुगल काल से कहीं भी ये मैच नहीं खाती है, क्योंकि मुगल काल की आप जो भी आप इमारतें आप देखेंगे लाखोरी ईंटों से बनाई गई थी। तो ये जो इमारतें हैं बेसिकली सब पहाड़ी पत्थरों से बनाई गई हैं। जैसा कि उस पर लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे, जैसे इस घर के अंदर मैं घूम रहा हूँ, ऐसे ऐसे 10 घर यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये तीन ये मेहराबदार ये गेट हैं यहाँ पर बने हुए हैं, और हर मेहराबदार गेट पर अभी आपको यहाँ पर खूबसूरत डिजाइनिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फ्लावर्स वगैरह यहाँ पर बने हुए हैं। इनके अंदर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी सारी ताकें यहाँ पर बनी हुई हैं, ये आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये बेसिकली हो सकता है 2 मंजिला इमारत ये रही हो, और आज ये पूरी टूटकर बर्बाद हो चुकी है। से मैं आ गया हूँ दूसरी तरफ, यहाँ भी एक कमरा बना हुआ है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। और ये क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है कि ये नीचे का एक दरवाज़ा एक टाइम पर रहा हो, क्योंकि आज मैं अगर बात कर रहा हूँ 12वीं 13वीं सेंचुरी की, तो तब से अब तक कितना भराव हो चुका है। तो ये भी आप समझ सकते हैं। हो सकता है कि ये नीचे का कोई कमरा हो, या फिर कोई एक सामान रखने के लिए कोई एक विशेष जगह यहाँ पर बनाई गई हो।
यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक जीना भी यहाँ पर बना हुआ है ऊपर जाने के लिए, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो भाई ये आप देख सकते हैं, ये है छत से इसका ये पूरा ये नज़ारा, किस तरह के ये स्ट्रक्चर बने हुए हैं। इस तरह के यहाँ पर ये 10 मकान बने हुए हैं। हालांकि ये किस टाइम के हैं, किस काल के हैं, ये एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो होल्डिंग है उसके हिसाब से ये जो 10 मकान हैं ये मुग़ल काल के हैं। लेकिन जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हिंदुस्तान का सबसे पहला मकबरा जो कि गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश के बेटे नसीरुद्दीन महमूद का यहाँ पर मौजूद है। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चर जो है गुलाम वंश का हो सकता है। तो यहाँ पर ये 10 मकान बने हुए हैं। चल रहे हैं हम और आगे की तरफ, और क्या क्या मुश्किलें आती हैं, कैसा कैसा यहाँ पर सब चीज़ें बनी हुई हैं, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये और ये बने हुए हैं ये मकान, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अंदर चलते हैं, अंदर चल के मैं आपको दिखलाता हूँ। हालांकि वो जो मैंने पहले वाला मकान दिखलाया था उस पर जो है डिज़ाइनिंग वगैरह बनी हुई थी, और इसकी ये डिज़ाइनिंग समय के हिसाब से ख़त्म हो चुकी है। वो जो मैंने आपको जगह दिखलाई थी, हाँ बेसिकली ये वो दरवाज़ा नहीं था, वो जो है सामान रखने के लिए उस दौरान ये जगह बनाई जाती थी। तो ये सामान रखने की बनी हुई है। उधर की तरफ भी यहाँ पर कुछ एक रूम, छोटा सा रूम बना हुआ है। हो सकता है किचन टाइप, जैसे किचन वगैरह हुआ करती थी तो किचन वगैरह बनाई गई हो, या कोई रूम वहाँ पर रहा हो। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये इस तरह का ये कमरा है। ऊपर की तरफ जो है ये यहाँ पर कड़ी वगैरह लगाई जाती थी छत बनाने के लिए, लेकिन समय के हिसाब से, क्योंकि आप देखेंगे भराव काफ़ी हो चुका है यहाँ पर, तो ये जगह सब नीची हो चुकी हैं और धंस चुकी हैं। यहाँ से सामने की तरफ आप देखेंगे तो सामने की तरफ भी यहाँ पर एक ये रूम बना हुआ है। हालांकि इस पे झाड़ियाँ वगैरह लगी हुई हैं तो हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं। यहाँ पर एक ये कमरा बना हुआ है जो कि पूरा टूटकर ये ख़राब हो चुका है, सिर्फ इसकी दीवारें ही यहाँ पर बची हुई हैं। इधर की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर तो इस तरफ यहाँ पर जैसा मैंने ये वो आपको घर दिखलाया था, सेम ऐसा ही यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो बिल्कुल सेम है। तो ये जो हो सकता है कि अगर ये मुग़ल काल के बताए जाते हैं तो उस दौरान कोई सेम पद के ही लोग यहाँ पर रहते होंगे, कोई सिपह सालार रहते होंगे या कोई और ख़ास लोग यहाँ रहते होंगे जिनमें कि कोई भेदभाव ना हो, इसीलिए उनके लिए ये 10 घर सेम डिज़ाइन के बनाए गए थे। ऐसा ही आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने की तरफ। ये आप देखेंगे यहाँ पर ये 3 ये मेहराबदार, यहाँ पर ये गेट हैं, डिज़ाइनिंग है सेम बिल्कुल एकदम, ये इनके घर बने हुए हैं। यहाँ से अंदर चलते हैं, अंदर चल के मैं भी आपको दिखलाता हूँ। तो गाइज वैसे अगर आप यहाँ कभी आते हैं इन केस, तो कभी अकेले आने की कोशिश ना करें। हम लोग यहाँ 2 बंदे हैं जो यहाँ पर थोड़ा हम घूम पा रहे हैं, क्योंकि जब अकेले होते हैं तो यहाँ पर अकेले, ये जो आप जगह देख रहे हैं यहाँ पर जैसे नशेड़ियों का अड्डा बन चुकी है, यहाँ पर नशेड़ी लोग बैठ के अपना स्मोकिंग वोकिंग करते हैं। तो अगर अकेले आप यहाँ आते हैं तो कोई भी घटना हो सकती है। तो जब भी आएँ ग्रुप में आएँ, घूमने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है अगर आप इतिहास से प्रेम करते हैं तो ऐसा ही है कि ये कमरा इधर बना हुआ है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं छत पूरी टूटकर बर्बाद हो चुकी है। काफ़ी सारी ताकें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। उस दौरान लाइट वगैरह नहीं होती थी तो मशाले वगैरह या दिए वगैरह जलाने के लिए काफ़ी सारी ताकें यहाँ पर बनाई हुई हैं, जिनमें कि दिए वगैरह रख के इस जगह को रोशन किया जाता होगा। तो यहाँ से चल रहे हैं हम आगे की तरफ, और आगे कुछ और ख़ास चीज़ें आपको मैं दिखलाने वाला हूँ। जैसा मैंने बरामदा आपको वो दिखलाया था, ऐसा ही ये बरामदा यहाँ पर देखेंगे। हालांकि यहाँ पर कुछ और स्ट्रक्चर बने हुए हैं, कुछ कमरे बने हुए हैं जो कि समय के साथ टूटकर बर्बाद हो चुके हैं। ये आप देखेंगे यहाँ पर इसमें कड़ी वगैरह जो फंसती थी, जिसके ऊपर छत डलती थी, ये उसके ये निशान है यहाँ पर। तो यार यहाँ की ये जो जगह है कवर्ड हुआ करती होगी एक टाइम पे, और आज सब टूटकर बर्बाद हो चुका है। तो गाइज ये जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं, इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये जो हैं गुलाम वंश के दौरान की रही होंगी, क्योंकि गुलाम वंश का यहाँ पर एक बड़ा ही खूबसूरत और शानदार मकबरा बना हुआ है, जिसको कि इतिहास का
जिसको कि हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे पहला मकबरा कहा जाता है। तो गुलाम वंश की अगर बात की जाए तो गुलाम वंश की नींव रखी थी मोहम्मद गौरी ने, जब उन्होंने पृथ्वीराज चौहान जी के साथ उनका युद्ध हुआ था और उसके बाद यहाँ पर मोहम्मद गौरी का राज हो गया था। तो मोहम्मद गौरी यहाँ पर मतलब उन्होंने खुद राज नहीं किया, मोहम्मद गौरी ने अपने एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की गद्दी सौंप दी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ भी कुछ ये कमरे यहाँ पर बने हुए हैं, जैसे कि मैंने उधर की तरफ आपको दिखलाए थे, उसी तरह के कमरे यहाँ भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में उनके जो दामाद थे इल्तुतमिश, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरने की वजह से उनका इंतकाल हो गया था। तो उनके बाद जो गद्दी पर बैठे थे वो थे उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश, जो कि उनके दामाद थे। तो इल्तुतमिश के जो बेटे थे नसीरुद्दीन महमूद, मंगोलों से लड़ाई करते हुए वो शहीद हो गए थे। तो उसी दौरान उनका ये मकबरा यहाँ पर बनाया गया था, जिसको हिंदुस्तान का सबसे पहला मकबरा कहा जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ये जो यहाँ पर ये आप ये घर देख रहे हैं, 10 इकाइयाँ जो यहाँ पर बताई जाती हैं, 10 घर बताए जाते हैं, ये उसी समय के दौरान ये बनाए गए हों जब वो मकबरा तैयार किया जा रहा था। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो भी सिक्योरिटी में तैनात यहाँ पर लोग हों, उन लोगों के लिए यहाँ पर घर बनाए गए हों, तो ये भी हो सकता है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरी जगह आज टूटकर बर्बाद होती जा रही है। कुछ चीज़ों को मेंटेन किया गया है और कुछ चीज़ों को बिल्कुल भी मेंटेन नहीं किया गया है। तो गाइस ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टोटल इस तरह के 10 घर हैं। सभी घर में जाना मतलब ज़रूरी नहीं समझता हूँ मैं, क्योंकि सभी एक ही तर्ज पर बने हुए हैं। ऐसा बतलाया जाता है कि यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक जब आए थे तो फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर एक मदरसा बनवाया था, तो वो भी हम आगे चलकर देखने वाले हैं। तो चलते हैं उस मदरसे की तरफ। अभी मैं आ गया हूँ उस कुएं पर, ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये है, यहाँ पर ये कुआं जो कि लगभग उसी दौर हुकूमत का ये बना हुआ है, जिस समय के वो घर जो मैंने अभी आपको दिखलाए हैं उसी समय का ये कुआं होगा। तो यहाँ पर जो लोग रहा करते होंगे तो वो इसी कुएं का पानी पिया करते होंगे। गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी के हिसाब से इस कुएं को बंद कर दिया है, जाल लगा दिया है, ताकि कोई भी इसमें गिरकर कोई अप्रिय घटना ना हो सके। यहाँ से इसमें हम सामने की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा है कि ये भी कोई एक मस्जिद है। तो ये आप देख सकते हैं इसकी एक ये छोटी सी जो ये मेहराब है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। तो क्योंकि ये जो जगह है आर्कियोलॉजिकल पार्क, यहाँ पर अलग अलग समय पर आए हुए अलग अलग बादशाहों ने काम करवाया है। क्योंकि जो सामने वो जो आप मकबरा देख रहे हैं वो गुलाम वंश का मकबरा है, ये आप देख सकते हैं। और जो ये कमरे जो घर में आपको दिखला रहा था, जैसा कि वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, उनके हिसाब से वो मुगल काल के हैं। तो यहाँ पर एक ये मस्जिद बनी हुई है, यहाँ पर डिटेल नहीं है किस टाइम की है, किस दौर के हुकूमत में ये बनाई गई थी। तो गाइस ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है सुल्तानगढ़ी का ये मकबरा, जो कि इस यहाँ पर ये जो सुल्तानगढ़ी आर्कियोलॉजिकल पार्क है इसका सबसे पुरानी ये इमारत है और हिंदुस्तान का सबसे पुराना ये मकबरा है। इस पर भी हम चलेंगे, अपने नेक्स्ट व्लॉग में हम जाने वाले हैं। उससे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं, यहाँ पर कुछ पुराने स्ट्रक्चर बने हुए हैं, यहाँ से है कुछ अंदर जाने का रास्ता। थोड़ा सा रिस्क लेते हैं और अंदर चलते हैं। आइए, यहाँ पर काफ़ी सारी झाड़ियाँ हैं और ये हम चल रहे हैं यहाँ पर रिस्क पे अपने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी ये आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह के कमरे यहाँ पर बनाए गए होंगे उस दौरान। ये आप यहाँ से देख सकते हैं गाइस, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। और 2 मंजिला या 3 मंजिला ये इमारत रही होगी। अंदर भी कमरे हैं, अंदर जाना सेफ है या नहीं ये कहा नहीं जा सकता। बाकी ये आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ऊपर ये छत बनी हुई है। हालांकि ये सेफ है या नहीं है ये कहा नहीं जा सकता। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जीना, और यहाँ पर ये एक और यहाँ पर गेट दिया हुआ है। इसमें अंदर चलते हैं और ये भी अंदर चल के मैं आपको दिखलाता हूँ। ये
ओह माय गॉड। तो गाइस देख सकते हैं आप किस तरह के कमरे उस दौरान रहे होंगे और यहाँ बेहद ही ज़्यादा ठंडक है। ये आप यहाँ देख सकते हैं। हालांकि यहाँ भी आप देखेंगे तो शराबियों का अड्डा बन चुका है। यहाँ पर शराबी लोग यहाँ पर बैठकर एंजॉय करते हैं। तो आप कभी भी यहाँ पर अगर आएँ तो फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि ग्रुप में आएँ, अकेले आने की गलती ना करें। तो इधर भी आप देखेंगे यहाँ से भी जीना दिया हुआ है ऊपर जाने का। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर हमें देखने के लिए। और इधर की तरफ भी मैं आपको चलूँगा तो इधर की तरफ कुछ कमरे यहाँ पर रहे होंगे जो कि समय के हिसाब से टूटकर पूरा बिखर चुके हैं। यहाँ से चल रहे हैं हम अंदर की तरफ और यहाँ पर अंदर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे कमरे हैं यहाँ पर ये बने हुए हैं। तो ये कमरे हो सकता है कि ये वाले कमरे जो स्टार्टिंग में जो कमरे मैंने आपको दिखलाए थे, जो घर दिखलाए थे, वो बेशक मुग़ल काल के रहे हों, लेकिन ये जो जगह है ये जगह गुलाम वंश की हो सकती है, क्योंकि इसके बिल्कुल बराबर में ही सुल्तानगढ़ी का टॉम्ब, ये जो मकबरा है, वो बना हुआ है। तो गाइज अभी मैं पहुंच गया हूं इस जगह के यहाँ पर जो आखिरी हिस्सा है। ऐसा बतलाया जाता है कि ये जो जगह है फिरोज शाह तुगलक के दौर हुकूमत में यहाँ पर बच्चों के लिए एक मदरसा बनाया गया था। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे कमरे हैं मेहराबों के साथ। यहाँ पर ये बने हुए हैं, जीना बना हुआ है और ये एक और यहाँ पर ये कमरा बना हुआ है। पहले ये हम कमरा देखते हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं छत इसकी बनी हुई थी और ये छत में जो कड़ी वगैरह लगाते हैं उसकी जगह यहाँ पर दी हुई थी और ये पूरी टूटकर बर्बाद हो चुकी है। यहाँ पर इसमें आले वगैरह दिए हुए हैं जो कि रोशनी के लिए दिए वगैरह उस टाइम पे जलाए जाते थे या मशाले जलाई जाती थी, उसके लिए वो यूज़ होते थे। यहाँ से ये जीना दिया हुआ ऊपर जाने के लिए ये टूटकर पूरा बर्बाद हो चुका है। ये हम यहाँ पर इसके ये मेन हिस्से में ये आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी एक कमरा है और ये पूरी टूटकर बर्बाद हो चुकी है। इधर की तरफ मैं अगर आपको दिखलाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी सारे कमरे यहाँ पर बने हुए हैं जो कि समय के हिसाब से टूटकर पूरे बर्बाद हो चुके हैं। ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये कमरे यहाँ पर बनाए गए होंगे। तो हालांकि इस जगह का ऐसा कोई यहाँ कुछ लिखा नहीं हुआ है कि ये फिरोज शाह तुगलक के टाइम में ये कोई मदरसा हुआ करता था। हालांकि मैंने कुछ जगहों पर पढ़ा है, कुछ जगहों पर मैंने कुछ लोगों की वीडियोस देखी हैं जिसमें इस जगह को फिरोज शाह तुगलक के दौर हुकूमत में एक मदरसा बतलाया गया है। यहाँ पर हुआ करता था इसका ये मेन एंट्री गेट जो कि आज पूरा झाड़ियों से पूरा कवर हो चुका है। इधर की तरफ आप देख सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये है इस जगह पर आने का ये मेन एंट्री गेट। तो अब ये एक जगह मदरसा भी हो सकता है या उस दौरान यहाँ पर रहने के लिए, किसी के लिए आवास के लिए जैसे और जगहें बनाई हुई हैं, तो ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। गाइस आज के इस व्लॉग में मैंने आपको दिखलाया सुल्तानगढ़ी के आर्कियोलॉजिकल पार्क के अंदर मौजूद ये कुछ मुग़ल काल के, कुछ गुलाम वंश के, कुछ तुगलक काल के, कुछ ये खंडर। तो होपफुली दी हुई जानकारियों ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच। जय हिंद।